बाबा जी की सदा ही जय हो। आपके अंदर जो भगवान है उसे दुनिया के सामने निकाल के रखूंगी। सारी दुनिया में सेंटर होंगे बुपे। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो फिर आपने ईशा गुप्ता नाम तो भाई जरूर सुना होगा। कुछ टाइम पहले इनका नाम हार्दिक पांड्या के साथ भी जोड़ा गया था और भी कई कंट्रोवर्सीज में रह चुकी हैं। अपने बोल्ड फिगर और बोल्ड फोटोज के लिए भी काफी चर्चा में रहती हैं और इनकी अपकमिंग सीरीज आश्रम 3 का तो भाई क्या ही कहना। इस सीरीज में तो भाई इन्होंने अपनी बोल्डनेस से मिर्ची का तड़का लगा दिया है और इस एक्ट्रेस के बारे में और भी रोचक बातें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो उन सब बातों को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इनके बोल्ड फोटोज, कंट्रोवर्सी और एक्टिंग करियर के बारे में जानने के लिए हमें शुरुआत से सब कुछ शुरू करना होगा। ईशा गुप्ता का जन्म 28 नवंबर 1985 को न्यू दिल्ली में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स के अधिकारी हैं। ईशा के परिवार में इनके अलावा एक भाई और बहन भी है। बहन का नाम नेहा गुप्ता है और भाई का नाम है करण गुप्ता। ईशा गुप्ता बचपन से ही काफी ज्यादा ब्राइट थी और इसलिए उनको पढ़ने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ईशा गुप्ता ने अपनी शुरुआती शिक्षा ब्लू बेल्स इंटरनेशनल न्यू दिल्ली से की थी। इसके बाद उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका से मास कम्युनिकेशन में कोर्स किया। ईशा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इस कारण ईशा ने अपने मॉडलिंग के लिए न्यू कैसल्स यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। ईशा ने बॉलीवुड फिल्म जन्नत 2 से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कई फिल्में हिट भी रहीं। आज ये बॉलीवुड में एक्टिव हैं। ईशा को कई सारे अवार्ड्स और पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा पुरस्कार इनको टाइम्स ऑफ इंडिया मोस्ट डिजायरेबल वीमेन के लिए मिला है, यानी कि एक ऐसी महिला जिसने सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पर राज किया है। लड़के क्या भाई, लड़कियां भी इनकी दीवानी है। इनका लुक और इनका फिगर वाकई में काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से कोई भी इनके ऊपर फिदा हो सकता है। लेकिन इनके जो पिता हैं वो शुरुआत से ही दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनके पिता नहीं चाहते थे कि ईशा बिल्कुल भी एक्टिंग करें और इस चीज के वो सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ईशा इसमें अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं और ऐसे में ना ही वो एक्ट्रेस बन पाएंगी और ना ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगी। इससे अच्छा अगर पढ़ाई में ध्यान देंगे तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाएं। धीरे धीरे दोस्तों ईशा का ध्यान पढ़ाई से हट रहा था और मॉडलिंग और एक्टिंग की ओर बढ़ रहा था। यही कारण है कि काफी छोटी उम्र में ही ये अपने स्कूल में एक्टिंग करना शुरू कर चुकी थी। जब भी किसी भी प्रकार का फंक्शन होता तो ये वहाँ पे जरूर पार्ट लेती और उसमें एक्टिंग करती। उनके पिता के कई बार मना करने के बाद भी उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और फिर मॉडलिंग में अपनी किस्मत को आजमाया और अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से इन्हें फेमस होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। और इसके बाद तो भाई इन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला और कुछ ही बॉलीवुड फिल्म करके ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। इन सब चीजों में इनकी खूबसूरती ने काफी अहम किरदार निभाया। मॉडलिंग करके लोगों के दिलों को जीतने की बात कहें या फिर एक्टिंग में अपनी अदा से लोगों को घायल करने की बात, हर जगह पर इनकी खूबसूरती ने इनका काफी साथ दिया। और फिर वो दिन भी दूर नहीं था जब इनके पापा भी इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर रहे थे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, किस्मत कभी पलटती नहीं, आपको किस्मत पलटानी पड़ती है। लेकिन कहा जाता है ना, हमेशा सब कुछ सोने पर सुहागा नहीं होता। इसलिए इन्हें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और बहुत ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले इनकी दिक्कत ये थी कि इनके और जैकलीन के बीच थोड़ी बहुत बात बिगड़ गई थी। ये तब की बात है जब ईशा बॉलीवुड में काफी फेमस हो गई थी और उन्हें एक से बढ़कर एक हॉट पिक्चर्स मिल रही थी। उन्हें बहुत ही ज्यादा हॉट सिंबल की तरह देखा जाने लगा था। यानी कि किसी को भी पता चलता कि ईशा की मूवी आई है तो ये मूवी 18+ होगी, यानी कि बोल्ड सीन्स की इसमें भरमार होने वाली है, ये सब जानते थे क्योंकि ये बैक टू बैक ऐसी ही बोल्ड सीन्स वाली मूवी कर रही थी। आपको भी पता होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक टाइम बिपाशा बासु सेक्स सिंबल की तरह देखी जाती थी और तभी ईशा गुप्ता का कंपैरिजन इनसे किया जा रहा था। वहीं कई लोग तो ऐसा कह रहे थे कि ईशा गुप्ता काफी हद तक एंजेलिना जोली की तरह दिखती हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये कौन है तो भाई मैं आपको बता दूं, ये हॉलीवुड की सबसे फेमस हीरोइंस में से एक है। अपने इसी लुक की वजह से इन्हें काफी ज्यादा फिल्मों में काम मिल रहा था और उसकी वजह से कुछ एक्ट्रेसेस को निकाला भी जा रहा था, जिनमें से एक थी जैकलीन फर्नांडिस। ईशा गुप्ता की जो सबसे फेमस मूवी है यानी कि राज 3, उसमें सबसे पहले जैकलीन फर्नांडिस को लिया जाने वाला था, लेकिन उसकी जगह पर ईशा गुप्ता को कास्ट किया गया। इसके बाद जो हम शक्ल फिल्म है उसमें ही पहले जैकलीन फर्नांडिस थी, लेकिन साजिद खान जो कि जैकलीन के बॉयफ्रेंड थे और उनसे ब्रेकअप हो गया था, तो उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस को निकालकर उसकी जगह पर ईशा गुप्ता को फिल्म में लिया। और उसके बाद लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान ईशा गुप्ता और साजिद एक दूसरे के काफी करीब आ गए और हमेशा ही एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने लगे। इसलिए इनके और साजिद के रिश्ते होने की खबर हर जगह पर चल रही थी और इसी बीच इनकी फिल्म हम शक्ल रिलीज हुई। और न ये केवल ईशा गुप्ता बल्कि साजिद के भी करियर की सबसे फ्लॉप फिल्म कही जाती है। वैसे कई लोगों का मानना है कि ईशा गुप्ता ने जैकलीन को इतनी बार रिप्लेस किया जिसकी वजह से जैकलीन ईशा
गुप्ता से काफी अपसेट रहती थीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। अपने कुछ इंटरव्यूज में जैकलीन ने बताया कि उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों दोस्त भी नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं है, पर जो हमशक्ल मूवी थी इसके बाद तो भाई इनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। इनकी फिल्में काफी ज्यादा फ्लॉप होने लगी और इसलिए धीरे धीरे इन्हें थर्ड ग्रेड फिल्मों में और अश्लील वेब सीरीज में काम करना पड़ा, जिसमें से एक है आश्रम 3। ये हाल ही में रिलीज होने वाली है और इसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार रहेगा। ये वैसे तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, लेकिन आश्रम मूवी में इनकी बोल्डनेस अलग ही लेवल पर दिखने वाली है, जिसको देखकर अभी से लोग के पसीने छूट रहे हैं। इस वेब सीरीज के छोटे मोटे ट्रेलर्स जब लीक हुए थे तो उसे देखकर लोग पानी पानी हो गए थे, वो भी बस ईशा की वजह से। तो आगे देखना ये होगा कि ये अपनी बोल्डनेस का और कितना तड़का लगाती हैं। वैसे क्या आपने आश्रम वेब सीरीज देखी है? कमेंट करके बताइएगा। वेल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईशा और भी कई कंट्रोवर्सीज में रह चुकी हैं। हाल ही में ईशा ने अपनी लेटेस्ट वेकेशन से कुछ नई फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में वो टॉपलेस नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने ऊपर कुछ नहीं पहना है और सिर्फ ब्लू कलर की जीन्स में वो दिखाई दे रही हैं। ईशा द्वारा फोटोज शेयर करने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होनी शुरू हो गई थी। इन्होंने टॉपलेस फोटो शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा लव टुडे लव टुमारो। आपको बता दें कि ईशा एक कमरे की बालकनी में है और वहां से सामने का खूबसूरत नजारा निहार रही हैं। उनके बाल खुले हुए हैं और वो पहाड़ी की खूबसूरती को निहार रही हैं। उनकी फोटोज पर फैंस तो रिएक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही सेलेब्स के भी रिएक्शंस आ रहे हैं। ईशा गुप्ता अपने फैंस को बोल्ड फोटोज का सरप्राइज देती रहती हैं। इससे पहले एक्ट्रेस ने सलवार सूट में अपनी फोटोज शेयर की थी। उन्होंने इसी के संग में कैप्शन लिखा था सुंदर और सुशील। ईशा गुप्ता ने कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि बहुत लोगों ने उनके कलर को लेकर उन्हें टोका है। लोगों का ऐसा मानना है कि ईशा को अपना कलर चेंज करा लेना चाहिए। ऑडिशंस में भी उन्हें ऐसी नसीहतें मिली, मगर एक्ट्रेस ने कहा कि वो सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि कई सारी अन्य एक्ट्रेसेस ने ऐसा किया है। उन्हें उनके फीचर्स और कलर्स पर पूरा भरोसा है। और बात रही टॉपलेस फोटोज के बारे में, तो उसके लिए उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और उनका सोशल मीडिया पर बहुत मजाक भी उड़ाया गया है। दोस्तों, आपको फेमस क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बारे में तो पता ही होगा। एक टाइम पे ऐसी बहुत जोरों से खबरें आ रही थी कि इनका और हार्दिक का भाई अफेयर चल रहा है। करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण में आकर हार्दिक पांड्या बुरे फंसे थे। इसमें उन्होंने लड़कियों के ऊपर एक टिप्पणी की थी जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी और उसके बाद इन्हें कुछ टाइम के लिए भाई क्रिकेट से भी बैन कर दिया गया था और एड्स भी इनको नहीं मिल रहे थे। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। बड़े बड़े एक्टर और फेमस लोग जो उनके दोस्त थे उन्होंने भी इनसे दूरी बना ली और इन्हीं में से एक थी ईशा। बॉलीवुड के गलियारों में हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के अफेयर की खबरें खूब चर्चा में रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईशा और हार्दिक की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और जल्द ही दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। अफेयर की खबरों पर ईशा ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि इन बातों में उतनी ही सच्चाई है जितना आपने सुना है। लोग तो कहेंगे ही उनका काम है कहना, वो तो कुछ भी लिख और बोल सकते हैं, लेकिन वो मेरी असलियत है जो मुझे पता है। इस बारे में ना तो मैं हाँ कर रही हूँ और ना ही मना कर रही हूँ। ईशा गुप्ता ने अपने अफेयर की खबरों से कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन 2019 में एक इवेंट में उनसे हार्दिक पांड्या के बारे में सवाल पूछा गया तो वो बिल्कुल भड़क उठी थी। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता वो मेरे फ्रेंड है? जिनसे खबर मिली है कि वो मेरे फ्रेंड है उनसे ही आप बात करिए। बाद में ईशा ने इस पर कहा कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान गलत है। महिलाओं और पुरुषों की तुलना नहीं हो सकती है, बयान को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि पहले वो उनको अपना फ्रेंड बताती थी, फिर वो पूरी तरीके से कहती थी कि इनकी दोस्ती नहीं है उनसे, और इसी के साथ आए दिन अपने सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो डालती है जो कि कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो जाती हैं। जैसा कि कुछ ही वक्त पहले इन्होंने अपने बाथरूम की ये वाली फोटो दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर की थी जो कि काफी ज्यादा बोल्ड थी। इसी के साथ ही दोस्तों कुछ टाइम पहले इन्होंने अपना एक और इंसिडेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि एक डायरेक्टर ने उन्हें बुरी तरीके से अब्यूज किया है। इनका कहना है कि ये वैसे काफी शांत है, लेकिन उस वक्त ये काफी गुस्से में आ गई थी। साथ ही इनका कहना है कि पहले डायरेक्टर ने इनसे हिंदी में कुछ कहा। जब इन्होंने डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने कहा कि यू आर लेट। ईशा ने बताया कि वो सेट पर तो सबसे पहले आ गई थी, लेकिन उसके कॉस्ट्यूम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से देरी हुई, और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि कॉस्ट्यूम में चेंज था। लेकिन डायरेक्टर ने उसे फिर से गाली दी। पहली बार जब डायरेक्टर ने गाली दी तो वो अपने आप को संभाले रखी और शांत रही, लेकिन दूसरी बार में वो शांत नहीं रह पाई और उनके गुस्से का पारा ऊपर चला गया। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई, जिसके बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें अपॉलॉजी लेटर भेजा था, लेकिन वो तभी वापस आने वाली थी जब तक उनसे डायरेक्टर सॉरी ना कहे। डायरेक्टर ने उसके बाद 2 बार माफी भी मांगी, जिसके बाद उन्होंने फिर से शूटिंग शुरू की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी और किस पिक्चर का हादसा है।